नमस्कार। सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात, हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को लाइक करने के लिए, पसंद करने के लिए, अपनी राय भेजने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया आप सबका। इसी तरीके से पसंद करिए, हमारी हौसला अफजाई बढ़िए और लगातार सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों को बताते रहिए हमारे चैनल के बारे में और अपने वीडियोस और अपनी राय हमको भेजिए जिस पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान के एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो हमेशा चमक दमक की दुनिया में रहा, जिसने दुनिया को हमेशा हीरा की चकाचौंध दिखाई, लेकिन खुद बीते कुछ सालों से भारतीय एजेंसियों के जाल से बचने के लिए, हमारी जेल की काल कोठरियों से बचने के लिए भागता फिर रहा है, हिंदुस्तान से सैकड़ों मील दूर। लेकिन उसकी एक कामयाबी अब असफल हो गई है, अब वो पकड़ा गया है। नमस्कार, समझ गए आप, मैं बात कर रहा हूँ आज मेहुल चोकसी की। वो मेहुल चोकसी जो गीतांजलि जेम्स नाम की कंपनी का मालिक रहा। उसने आज से 10 साल पहले हिंदुस्तान में बड़े बड़े शोरूम्स खोले। वो हीरा व्यापारी है, वो हीरे को मंगाता था, उसको तराशता था और बड़े बड़े महंगे दामों में उनको बेचता था अपनी बड़ी बड़ी चमक चौंध वाली अपनी दुकानों में, अपने आउटलेट्स में। बड़े बड़े लोग उसके ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे। केट विंसलेट, हॉलीवुड की बड़ी हीरोइन जो टाइटैनिक फिल्म में थी, उन्होंने भी गीतांजलि जेम्स के लिए विज्ञापन किया है। ऐसे बहुत से बड़े हिंदी फिल्मों के स्टार भी उनके लिए विज्ञापन करते थे। तो कोई छोटा मोटा शख्स नहीं मेहुल चोकसी। लेकिन जिस तरीके से इसने पंजाब नेशनल बैंक का घोटाला किया, करीब 13,000 करोड़ से ज़्यादा का गबन किया, बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर अपने नाम पर लोन लिया, दुनिया में दुकानें खोलने के लिए, अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाने के लिए प्रॉपर्टीज़ बनाई, दुकानें खोली, लेकिन कुछ नहीं चला, एक पैसा वापस नहीं किया। वो पैसा बैंकों में जो हम और आप जमा करते हैं, वो पैसा 13,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा लेके ये भारत से फरार हो गया। 2018 जनवरी में फरार हुआ था। बताते हैं कि इसने बारबाडोस और एंटीगा, जो कि वेस्ट इंडीज़ के 2 मुल्क हैं, वहाँ की नागरिकता 2017 में ले ली थी। यानी इसके मन में पहले ही से था ये पकड़ा जाएगा, इसने घपला किया है, तो ये भागने की तैयारी कर चुका था, हिंदुस्तान छोड़ने की तैयारी कर चुका था। जनवरी 2018 में भागा है और अब अप्रैल 2025 में बेल्जियम में इसको पकड़ा गया। बेल्जियम यूरोप का एक देश है। बेल्जियम को आप डायमंड्स का कैपिटल कह सकते हैं। सबसे बड़ा ट्रेडिंग का काम अगर दुनिया में किन्हीं 2-4 देशों में होता है तो उनमें बेल्जियम भी है। तो ये पिछले 1 साल करीब से बेल्जियम में रह रहा था। आजकल मेहुल चोकसी के बारे में कहा जा रहा है कि कैंसर से पीड़ित है, बीमार है। इसकी पत्नी प्रीति चोकसी भी जो कि बेल्जियम की नागरिक है, वो बेल्जियम में रहती है। इनकी बेटी है एक, वो उसने बेल्जियम की नागरिकता ले ली है, वो बेल्जियम में सेटल्ड है। तो वहाँ रहकर मेहुल चोकसी के वकील ये कहते हैं कि वो इलाज करा रहा था, वो बारबाडोस एंटीगा से यहाँ आ गया था। अभी भी उसके पास जो नागरिकता है वो एंटीगा की है, वो अभी भी भारतीय नागरिकता उसके पास नहीं है। इसीलिए भारत सरकार को लाने में अब बेल्जियम में, क्योंकि उसको अरेस्ट किया गया है, ईडी और सीबीआई जो कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, उनके कहने पर बेल्जियन अथॉरिटीज़ ने इन्वेस्टिगेट किया है। अब पूरी कोशिश है इसको भारत लाकर इस पर मुकदमा चलाने की। प्रत्यर्पण हो पाएगा कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये कोई मर्डर करके नहीं भागा है, तो क्रिमिनल केस जैसा फांसी का होना चाहिए या फांसी की सज़ा होनी चाहिए, वो तो मुश्किल लगता है। लेकिन एक्सट्रेडिशन भी बहुत आसान नहीं है। हालांकि बेल्जियम के साथ हम लोगों की आज की तारीख में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, भारत और बेल्जियम के संबंध भी बहुत अच्छे हैं, पर बेल्जियम में एक कानून है, एक ऐसा कानून है कि जिस अपराध में सज़ा हिंदुस्तान में मिलने वाली है, वो अपराध उनके संविधान में उसकी सज़ा क्या है, उसके मुताबिक अगर दोनों सज़ाएं इक्विवेलेंट है, यानी भारत की सज़ा और बेल्जियम की सज़ा, तब एक्सट्रेडिशन का काम आगे बढ़ सकता है। तो अब बड़ी टीम ईडी और सीबीआई के अधिकारियों की बेल्जियम गई है, जो बेल्जियम के कानूनों को पढ़ेगी और उसके बेसिस पर केस बनाया जाएगा प्रत्यर्पण का, एक्सट्रेडिशन का। लेकिन एक और बड़ी पेच आने वाला है और वो ये है कि बीच में जब ये एंटीगा में रह रहा था मेहुल चोकसी, आपको बताएं, तो इसको वहाँ पर भारतीय एजेंट्स जो हैं, ये इल्ज़ाम लगता है हमारे एजेंसीज के एजेंट पर कि उन्होंने इसको पकड़ने की कोशिश की थी और इसको एंटीगा से पकड़कर जबरन डोमिनिका रिपब्लिक ले आए थे। और ये इसलिए कि एंटीगा के साथ भारत की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है। हमारी एजेंसीज जानती है ये एंटीगा में रह रहा था। कुछ जर्नलिस्ट जाके तो इनका इंटरव्यू भी एंटीगा में किया जब ये वहाँ पर भगोड़ा था और इसने अपने पक्ष की बात रखी। लेकिन
वहाँ से एक्सट्रेडिशन ट्रीटी ना होने के कारण भारत सरकार इसको वापस भारत नहीं ला पा रही थी। तो भारतीय एजेंट्स ने, ये इल्ज़ाम लगता है कि भारतीय एजेंट्स ने, जो कि रॉ के लिए काम करते हैं, हमारे जो जासूस हैं विदेशी मुल्कों में, उन्होंने इसको पकड़ा और ज़बरदस्ती इसको डोमिनिका रिपब्लिक ले आए। एक और आइलैंड कंट्री है वेस्ट इंडीज़ की, डोमिनिका के साथ भारत का एक्सट्रेडिशन है और कोशिश ये होनी थी कि वहाँ से एक्सट्राडाइट करके इसको हिंदुस्तान ले आएंगे। लेकिन यहाँ से भारतीय एजेंसियों ने एक विमान भी भेज दिया था चार्टेड का, जिस तरीके से तहव्वुर राणा को चार्टेड में लेकर आए, उस चार्टेड विमान में लाने की तैयारी थी। उसमें ईडी सीबीआई के ऑफिशियल्स थे, सरकारी वकील थे कि वहाँ मुकदमा लड़ेंगे, जीतेंगे और एक्सट्राडाइट करके हिंदुस्तान ले आएंगे। लेकिन उल्टा हो गया, डोमिनिका रिपब्लिक में भारतीय सरकार, भारतीय जो एजेंसीज थी वो मुकदमा हार गई। मेहुल चोकसी और उसके वकील ने यह साबित करने में कामयाब रहे कि वो डोमिनिका अपनी मर्जी से नहीं आया है, उसको जबरन भारतीय एजेंट्स यहाँ से एक शिप के रास्ते एंटीगा से डोमिनिका लेकर आए हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि गैर कानूनी तरीका से डोमिनिका में घुसा है और हमने इसको पकड़ लिया। ये बिल्कुल गलत है। ऐसे एविडेंस, सॉलिड एविडेंस, जिसमें फोटोग्राफ्स थे, जिसमें वीडियोस थे, ये मेहुल चोकसी के परिवार ने डोमिनिका के कोर्ट में पेश कर दिए और इससे ये साबित हो गया कि इसको जबरन डोमिनिका लाया गया है। वहाँ से डोमिनिका सरकार ने, डोमिनिका कोर्ट ने इसको वापस भेज दिया, इसका मुल्क यानी एंटीगा। तो भारतीय एजेंसियों के हाथ में आकर भी ये हाथ में नहीं आ पाया था। तो अब ये जो केस है कि भारतीय एजेंसियां जबरन इसको पकड़कर भारत ले जाना चाहती थी, यही पैरवी अब मेहुल चोकसी और उसका परिवार बेल्जियम की अदालत में करेगा कि उसके साथ ज्यादती की गई, उसके साथ मारपीट की गई। वो तस्वीरें भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जब वो डोमिनिका में पकड़ा गया था। आंख में चोट है, आंखें लाल है, ये व्हील चेयर पे है, चल नहीं पा रहा है, इस तरह की चीज़ें दिखाई दी थी। लेकिन अब जब ये केस बेल्जियम कोर्ट में आएगा और यूरोपियन जो देश हैं वहाँ तो खासकर एट्रोसिटीज़ को लेकर या ह्यूमन राइट्स को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूकता है। प्लस ये भी पैरवी करेंगे कि भारतीय जेलों की स्थिति बहुत बुरी है, वहाँ पे इसको बहुत बुरे तरीके से रखा जाएगा, इसको खाने पीने को नहीं मिलेगा, इसकी सेहत खराब हो जाएगी और वैसे ये कैंसर से पीड़ित है। ये तमाम प्ली लेकर ये अपने एक्सट्रेडिशन को रोकने की कोशिश मेहुल चोकसी अब करेगा। अब भारत सरकार पर डिपेंड करता है कि अपना केस कितनी मजबूती से बेल्जियम के सामने पेश करते हैं ताकि वहाँ से इसका प्रत्यर्पण संभव हो सके। 13,500 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला है, आम पब्लिक का पैसा का गबन हुआ है। गबन में क्या करते थे, लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग देते थे, LOU, कि पीएनबी की हम पुराने पीएनबी का हमारा अकाउंट है, हम सालों साल से पीएनबी के साथ डील कर रहे हैं। हमने पीएनबी से एक चिट्ठी ले ली कि मैं विदेश में एक शोरूम खोलना चाहता हूं जिसके लिए मुझे लोन चाहिए। उस चिट्ठी के बेसिस पे जाकर विदेश में जो पीएनबी की ब्रांचेज हैं, पीएनबी से जुड़ी हुई ब्रांचेज हैं, उनको वो LOU दिखाकर वहाँ से हज़ारों रुपए का लोन ले लिया, लाखों रुपए का लोन ले लिया और उस लोन को चुकाया नहीं। ऐसा इसने और इसके भांजे जो कि नीरव मोदी है, जो कि आजकल लंदन की जेल में बंद है, इन दोनों ने मिलकर किया। ये सबसे बड़ा मामला था। बैंकों को चपत लगाई, बैंकों की स्थिति बुरी हो गई। वो बैंक जहाँ पर मैं बार बार कह रहा हूँ, वो सरकारी बैंक, क्योंकि उसके अधिकारी भी शामिल थे, उन अधिकारी की मर्जी से वो LOU नहीं मिल सकता। हम और आप अगर लोन एक किश्त ना दे पाएँ तो तुरंत हमसे पूछताछ हो जाती है। हम अगर लोन लेने जाएं, डिफॉल्टर होने के बावजूद हमको लोन कोई बैंक नहीं देता है, पर इसको देते रहे। इसने एक बार भी पैसा नहीं चुकाया, लेकिन इसको लोन पर लोन मिलता रहा और आज ये स्थिति है कि अब ये भागता फिर रहा है। लेकिन हालांकि अभी हमारी एजेंसीज के कब्जे में है। मानना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि इस बार भारत सरकार विदेश में मुंह की नहीं खाएगी और हमारे वकील, हमारी एजेंसीज इसको यहाँ लाने में कामयाब होंगे।